जय जगदम्बा दोस्तों। आज का टॉपिक है बॉलीवुड। बॉलीवुड ने किस तरह हमारे समाज में जहर फैलाने का काम किया, किस तरह हमारी आस्थाओं पे चोट की और किस तरह हमारे सनातन को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम आज बॉलीवुड पे चर्चा करेंगे। ये जब से बॉलीवुड स्टार्ट हुआ तब से आप इसे राजनीतिक रूप से प्रभावित मान लीजिए या फिर इनकी वैचारिक सूझ मान लीजिए या फिर साजिशन किसी और समाज के समर्थन से इंस्पायर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इन्होंने आज तक हम लोगों को कंप्लीट सनातन को टारगेट करके इस हिसाब से नीचा दिखाने की कोशिश की है ताकि हम किसी भी तरह हमारी आस्थाएं कमज़ोर हो और हमारा इन पर से विश्वास उठे। जैसे आपने 70s की, 80s और 90s की मूवीज़ में अगर सब ने देखी होगी और आप सब ने ऑब्ज़र्व किया हो तो हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा 90s 70s की पिक्चर्स में जिस तरह से घर में काम करने वाले नौकरों का नाम रखा जाता था। जैसे अगर कोई मेल है तो उसका नाम रखा जाता था रामू, श्यामू। ये सब हमारी आस्था और हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए टारगेट करके, ताकि हम घरों में अपने बच्चों का नाम रखना, जैसे हम नाम रखते थे राम सिंह, श्याम सिंह, तो ऐसे टारगेट किया गया कि हम इन नामों से दूर हों और हम इस विश्वास से दूर हों कि हम इन लोगों से, हम इन महापुरुषों से, हम इन भगवानों से, अपने देवी पुरुषों से जुड़े हुए हैं। तो उनको टारगेट करके ऐसे नाम रखे गए। अगर फीमेल होती थी तो फीमेल, जैसे नौकरानी का नाम राधा, पार्वती, ये टारगेटेड रखे गए और हमारे जहन में वो जहर डाला गया ताकि हम इस चीज़ से प्रभावित होके अपने घरों से इन नामों को दूर करें। अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान अपने बच्चे का नाम एक ऐसे नाम पे रखना स्वाभाविक सी बात है, पसंद नहीं करेगा जो नाम मूवीज़ में इस हद तक हिट हो चुका कि एक नौकर था। नौकर का नाम रखना, क्योंकि हमारे समाज में वो है कि नौकर मतलब एक छोटा शख्स या एक नीचा नाम, तो उन चीज़ों से लोग जुड़ना ही नहीं चाहते। तो ये टारगेटेडली आप सोचिए, और भी बहुत से नाम होते हैं, वो नाम रखे जा सकते थे। हम लोगों ने इस पे ना तो वैचारिक कभी सूझबूझ दिखाई, ना कभी ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज़ भी नहीं उठाई कि ये सब हो रहा है जो गलत हो रहा है। टारगेटेडली ऐसे नाम रख के हमारे जहन में जहर घोला गया ताकि हम हमारी आस्थाओं से दूर हो सकें। हमारे समाज के टुकड़े भी टारगेटेडली बॉलीवुड के थ्रू किए गए। उनको समर्थन न जाने किस किस का था और किसका नहीं था, लेकिन ये काम किया उन्होंने ही है। जैसे आप समाज की बात करें तो समाज में भी जहर इसी तरह से घोला गया। पहले हमारी आस्थाओं पे चोट की गई। ये चलन अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया। फिर बॉलीवुड ने उस जहर को पूरे समाज में फैलाने का काम किया। पहले टारगेट करिए हमारी आस्था, फिर हमारा विश्वास, ताकि हम कमज़ोर हों और इन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करें। और वो हो भी गया है। आप खुद देखिए, आज से 2 पीढ़ी पहले या 1 पीढ़ी पहले हमारे जो 70s या 60s में पैदा हुए, उनका नाम तो लोगों ने फिर भी ऐसा रखा है। लेकिन आज हमारी जनरेशन में बहुत कम लोगों का ऐसा नाम देखने को मिलता है। और इसका मूल कारण यही है कि जो जहर बॉलीवुड ने हमारे नसों में बोला और हमारी आस्थाओं पे चोट की, उसकी वजह से हम इन नामों से दूर हो गए। भगवान श्री राम हमारे आस्था का केंद्र है और वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद आज की पीढ़ी में वो नाम बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जहर हमारी नसों में इस कदर घोल दिया गया कि ये नाम को इस तरह से नेगेटिवली प्रचार किया गया कि हम लोग उस नाम से जुड़ना ही नहीं चाहते। इस चीज़ों से आप इन चीज़ों से खुद देखिए, विचार करिए कि ये वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। आप उन पिक्चरों को देखेंगे तो उन पिक्चर्स में आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हमें टारगेट किया गया, हमारी आस्थाओं को टारगेट किया गया। तो आप इन पे गौर कीजिए। वो उस वक्त अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी इन विषयों पर चर्चा ना करें और आवाज़ ना उठाएं। ये एक वैचारिक सत्यता नहीं है। हमको एक न एक दिन इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और इनका विरोध करना होगा। और विरोध जताने के लिए हमें कहीं निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि ऐसे लोगों का समर्थन करना छोड़ दीजिए। हमारे ही वजह से ये पलते हैं, हमारे आस्थाओं पे चोट होने के बावजूद भी हमने इनका समर्थन करा, फुल समर्थन करा, हमने इनको स्टार बनाया। आप उस समर्थन को पूरी तरह से हटाइए, ताकि ऐसे लोगों को जब भी आपको लगे कि आज तो समाज में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है और लोग इन इन जैसे लोगों की वैचारिकता और इनके विचारों को समझ चुके हैं और हम पुरजोर इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें और इस इन तथ्यों पर और चर्चा करनी होगी और इनको गौर से देखना समझना होगा, ताकि आगे कोई हमारी आस्थाओं पे इस तरह चोट ना कर सके। जय जगदम्बा दोस्तों, आशीर्वाद और इन सब चीज़ों पे आप विचार कीजिएगा। अगर मेरी बातों में आपको ज़रा भी सच्चाई लगे तो उस पर आप गौर कीजिएगा। जय जगदम्बा।